दोस्तों, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपको कैनवा यूज करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कैनवा जो है ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हो सकता है और कोई भी इंसान कर सकता है। ये मोबाइल में भी चल सकता है, ये लैपटॉप में भी चल सकता है, ये टैबलेट में भी चल सकता है। तो ये ऑल इन वन टूल है जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन इस कैनवा डिजाइन करने में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, चलिए आज इस वीडियो में आप समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए कैनवा पे चलते हैं। हमने वहां पे एक छोटा सा नोट बनाया है जिसपे मैंने एक एक पॉइंट वहां पे लिख के रखा है। मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट वन पे रखा है डिजाइन पर्पस, यानी कि आप जो भी डिजाइन कर रहे हो उस डिजाइन को बनाने का पर्पस क्या है ना, और उस डिजाइन के पीछे उद्देश्य क्या है। क्या आप सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आप लोगो प्रेजेंटेशन कर रहे हो, या फिर आप कोई हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रहे हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हो। तो उसके थीम के हिसाब से ही हमें डिजाइन करना होता है। इसीलिए आप जब भी कोई डिजाइन करो, आपको डिजाइन करने का जो पर्पस है वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर डिजाइन कुछ और ही बना रहे हैं और डिजाइन कुछ और ही बन जाता है। क्योंकि हर एक डिजाइन कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ इमोशन छिपा हुआ होता है ना। तो इसीलिए डिजाइन पर्पस याद रखना, सोच के रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है टेम्पलेट का सही चुनाव करें। अगर आप टेम्पलेट का सही चुनाव नहीं करते हैं तो आपकी डिजाइन सही नहीं होती है, क्योंकि डिजाइन कुछ और बन रहा होता है और कुछ और बन जाता है। ऐसा भी होता है क्योंकि देखो कैनवा में बहुत सारे डिजाइन होते हैं और अलग अलग निश का अलग अलग एक डिजाइन होता है, एक पर्टिकुलर डिजाइन होता है। अब जैसे कि हेल्थ केयर का मैं कोई फोटो बना रहा हूँ, कोई पोस्टर बना रहा हूँ, उसको मैं अगर किसी जो फूड के निश में आता है उसमें मैं अगर बना दूं, रिप्लेस कर दूं, तो वो फिर सही नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको टेम्पलेट का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैंने अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ब्रांड कलर और फॉन्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इस चीज को ध्यान में आप रखो, क्योंकि अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हो तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। मान के चलते हैं कोई सलून का एक मेरे पास क्लाइंट है, वो हमें पोस्टर बनवाना चाहता है वो हमसे, तो उनका एक अलग ही फॉन्ट होता है, उनका एक अलग ही कलर का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इस चीज को हम किसी और में अप्लाई कर देंगे तो सही नहीं होगा। तो इसलिए ब्रांड कलर और फॉन्ट अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमने नेक्स्ट जो पॉइंट रखा हुआ है वो है टेक्स्ट लेआउट मेंटेन। मतलब किसी भी पोस्टर का हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, बॉडी टेक्स्ट होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। आपको कैसे रखना है किसी भी पोस्टर में, टेक्स्ट का इस्तेमाल आपको किस हिसाब से करना है, तो टेक्स्ट का लेआउट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आप अगर किसी भी पोस्टर में पहले छोटा टेक्स्ट डाल दोगे फिर बड़ा डाल दोगे तो वो सही नहीं दिखेगा। क्योंकि हम किसी भी चीज को हम बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, तो उसमें कोई भी चीज एक मैसेज होता है, उसमें हमको हाईलाइट करके दिखाना पड़ता है किसी भी चीज को। तो सबसे पहले हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग होता है, फिर उसका बॉडी पार्ट होता है। तो इस तरीके से टेक्स्ट का लेआउट होता है। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट का लेआउट जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हम इसमें गड़बड़ी करते हैं तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो टेक्स्ट लेआउट मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमने अगला पॉइंट जो लिखा है वो है हाई क्वालिटी इमेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी पोस्टर बना रहे हो उसमें आप लो क्वालिटी का इमेज का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि हम गूगल से ले आते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, तो वो पूरी तरह से हाई क्वालिटी इमेज नहीं रहता है, इसीलिए फोटो हमारा बेकार हो जाता है। इसीलिए अगर हमें अच्छा खासा एक पोस्टर बनाना है तो हाई क्वालिटी इमेज को यूज करना पड़ेगा, जो कि इसको ध्यान रखना चाहिए। आप कैनवा में ही आप एलिमेंट यूज कर लो, कैनवा में ही आपको बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी रहती है, जिसमें थोड़ा सा भी पिक्सल नहीं टूटती है। इसीलिए आपको कैनवा में जब भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपको हाई क्वालिटी इमेज का इस्तेमाल करना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही हमने अगला पॉइंट जो यहाँ पे चूज किया है वो ये है कि आपको अलाइनमेंट और स्पेसिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब मान के चलते हैं किसी पोस्टर में हमारे पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वहां पे हमें टेक्स्ट लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहां पे आपको अलाइनमेंट में ध्यान रखना जरूरी है कि आपका राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, किसी भी एलिमेंट का। अगर मान के चलते हैं टेक्स्ट है तो वो राइट अलाइनमेंट में है कि लेफ्ट अलाइनमेंट में, वो सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको वहां पे थोड़ा सा स्पेस देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्पेस है वहां पे हम हर टेक्स्ट को अगर सामने सामने अगर अलाइंट कर देते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, ठीक नहीं लगता है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसमें भी क्या है कि कई बार हम इंस्टाग्राम का क्राउजल बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह की क्राउजल हम अगर बना देंगे एक ही क्राउजल में, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। एक ही क्राउजल में अलग अलग डिजाइन सही नहीं रहता है। एक ही क्राउजल में एक ही तरह का डिजाइन, एक ही तरह का फॉन्ट, एक ही तरह का कलर,
ये सब चीजें एक अच्छा डिजाइन को बनाता है, इसीलिए कंसिस्टेंसी आपको बहुत जरूरी है, ध्यान देना। तो इस चीज को ध्यान में रखें। इसके साथ ही आपको यहाँ पे व्हाइट स्पेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। व्हाइट स्पेस का मतलब यही होता है कि अगर एक ही फोटो में बहुत सारे टेक्स्ट, बहुत सारे एलिमेंट एक ही जगह पे ठूस दिए तो वो सही नहीं रहता है। आपको बहुत ही कम और बहुत ही कम चीजें आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए, ठीक है, तो आपकी डिजाइन बहुत अच्छी दिखती है। ध्यान, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो ना, तो आपको कम से कम चीजों को यूज करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर बन सकते हो। इसके साथ ही हमने एक अगला जो पॉइंट चुना है वो ये है, आइकन और एलिमेंट को सोच समझ के हमें चुनना पड़ेगा। हर एक डिजाइन का, हर एक कंपनी का, हर एक ब्रांड का अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग थीम होता है, उनका इमोशन अलग होता है। तो उसमें से हर चीज, आइकन, एलिमेंट सोच समझ के हमें चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डाल दिए एलिमेंट, कुछ भी हम आइकन उसमें डाल दिए, तो वो बहुत गलत हो जाएगा, एक सही डिजाइन नहीं बन पाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो हमने अगला पॉइंट रखा है वो ये है कि आपको एक्सपोर्ट सेटिंग का सही रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट सेटिंग सही से करते हो तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, आपकी फोटो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया के लिए कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पीएनजी में जाना चाहिए या फिर आपको जेपीजी में जाना चाहिए, जो कि बहुत हाई डेफिनेशन फोटो होता है, इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही अगर आप किसी भी फाइल को प्रिंट करना चाहते हो पीडीएफ में, तो आपको यहाँ पे आपको CMY के ऑप्शन चुनना पड़ेगा, जिसका 300 DPI में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। ये आपको जो क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी देगी। एक और है जो कि RGB में होता है, वो उतना क्वालिटी अच्छा होता नहीं है, वो आप डिजिटली यूज करोगे तो ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर प्रिंट करना है तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, CMY के कलर चूज करना है 300 DPI में, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो आपकी डिजाइन नेक्स्ट लेवल जा सकती है। तो दोस्तों, मैंने अभी जो भी चीजें बताई उन सब चीजों को आपको फॉलो करना है, उन सब चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे तभी एक आप अच्छा डिजाइन बना सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी चीजें आपको एक प्रीमियम अकाउंट पे मिलेगा। फ्री कैनवा अकाउंट में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगा। उसका मेन कारण यही है कि वहां पे आपको बहुत लिमिटेड चीजें मिलती है, लिमिटेड एलिमेंट मिलता है, लिमिटेड टेक्स्ट मिलते हैं, लिमिटेड फोटो मिलता है, सब चीज लिमिटेड मिलता है। अगर आपको कुछ अच्छा डिजाइन करना है तो आपको प्रीमियम में जाना पड़ेगा। तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाके आप लिंक पे क्लिक करो, आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद आप प्रीमियम अकाउंट मिल जाएगा आपको। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।